नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी। हम भागलपुरियों के लिए आज का दिन यानी 11 फरवरी बेहद ही खास दिन। भागलपुर की मिट्टी में जन्मे अमर शहीद बाबा तिलका मांझी का जन्मदिन। जी हाँ, बाबा के साथ इतिहास ने उतना इंसाफ नहीं किया जितना होना चाहिए था, और उतना भी क्या, यूं कहिए कि एकदम नहीं किया। और इसके लिए जिम्मेदार इतिहास से ज्यादा हम भागलपुरिये ही हैं। बचपन से स्कूल में इतिहास की किताब में यही बताया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले सेनानी मंगल पांडे थे, और हम भी यह रट रट कर परीक्षा में लिखते भी रहे कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत की आजादी की पहली लड़ाई का बिगुल सन 1857 में मंगल पांडे ने किया था। अफसोस, हम और आप भागलपुर के होते हुए भी यही रट्टा मारते रहे, और बाबा तिलका मांझी के बारे में जानते हुए भी कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि कैसे एक आदिवासी गरीब परिवार में जन्मे बाबा तिलका मांझी ने इतिहास में पढ़ाए जाने वाले 1857 में आजादी के लिए पहली लड़ाई के उलट 1784 में ही अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। साल 1771 से 1784 तक बाबा तिलका मांझी ने अंग्रेजों के हर उस प्रयास को विफल किया जिसमें अंग्रेज किसी न किसी तरह बस भागलपुर और जो राजमहल है वो पर पूर्ण रूपेण कब्जा चाहते थे। और इसी चाहत में एक तरफ अंग्रेजों के जुल्मों सितम बढ़ते गए, तो दूसरी तरफ बाबा तिलका मांझी की अंग्रेजी सेनाओं द्वारा की जा रही बर्बरता के खिलाफ लड़ाई। अगर उनके बारे में विस्तार से पढ़ें तो उनकी छवि आपको किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड के रॉबिन हुड जैसे नायक से कम नहीं मालूम पड़ेगा आपको। सामंतों के गोदाम में रखे गए अनाज और अंग्रेजों के खजाने को लूटकर वो गरीबों में बांट देते थे, जिससे उन्हें हर जात और धर्म का समर्थन मिलने लगा था। और वो खुद उस समर्थन का इस्तेमाल अंग्रेजों और उसके दलाल बन चुके सामंती व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की लड़ाई में करने लगे। वो दिन भी आया जब 1784 में अंग्रेजों के चंगुल से भागलपुर को आजाद कराने के लिए बाबा तिलका मांझी ने भागलपुर पर हमला किया, और इलाके में पाए जाने वाले जो ताड़ के पेड़ आप देखते होंगे यहाँ पे, उस पर चढ़कर जो है घोड़े पर सवार भागलपुर के अंग्रेज कलेक्टर को मार गिराया। अब तक के किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ इस तरह के सबसे बड़े दुस्साहस से सन्न पड़ गई थी ब्रिटिश हुकूमत, तो उसने जो है तिलका मांझी को जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में लाने का फरमान सुनाया। तो काफी दिनों तक पहाड़ों में छिपकर लड़ाई लड़ने के बाद, अन्न और जल खत्म होने के बाद, जब बाबा के पास जब कोई उपाय नहीं बचा, तो उन्होंने सरेंडर या पीठ दिखाकर भागने की बजाय उन्होंने सामने खड़े होकर मुकाबला करना बेहतर समझा, और परिणाम यह हुआ कि वो पकड़े गए। लेकिन कहते हैं ना कि वीर की मौत भी शानदार होती है। ठीक उसी तर्ज पर बाबा को एक दो नहीं बल्कि चार चार घोड़ों से बांधकर पहाड़ियों से घसीटकर भागलपुर शहर के बीचों बीच चौराहे पर लाकर एक बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी। आज वही चौक ये तिलका मांझी चौक कहलाता है, और उसी बरगद पेड़ के पास बाबा की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। लेकिन हम याद भी उन्हें सिर्फ या तो उनके पुण्यतिथि पर या उनके जन्मदिन के ही दिन करते हैं। मेरे लिए देखिए खुशी और गर्व की बात है कि मैं बाबा की मिट्टी में ही पैदा हुआ, और उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए कभी भी अन्याय या गलत के सामने सर को झुकने नहीं दिया। आज बाबा के जन्म दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि, इस आशा के साथ कि हमेशा अपनी तरह सही रास्ते पर हमें भी चलायमान रखें। जय अंग, जय बाबा तिलका। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।